देखो, डिजाइन ऑफ सीवर, नेक्स्ट टॉपिक। सो डिजाइन ऑफ सीवर में अपने को रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रेपेजोइडल शेप, ट्रायंगुलर शेप एंड एक शेप, कंबाइन शेप, ये सभी शेप के सीवर्स डिजाइन करने पड़ते हैं, सभी शेप के डिजाइन सीवर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता रहने को ना कि कौन से टाइप्स के सीवर्स है और किस टाइप डिजाइनिंग होता है। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस इन डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई पाइप एंड सीवर पाइप, क्या डिफरेंसेस है। वाटर सप्लाई पाइप में आपका जैसी वाटर सप्लाई पाइप है, तो वाटर सप्लाई पाइप में आपके सिल्ट वगैरह नहीं रहता है, यानी कोई इम्प्यूरिटीज नहीं रहती है, लेकिन सीवर में इम्प्यूरिटीज से भरा हुआ रहता है। सीवेज कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल आइदर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर, दोनों नेचर में रहता है। ओके, दे मे सेटल डाउन एंड क्लॉग, यानी वो चोक कर सकता है, आपके पाइप को क्लॉग कर सकता, सेटल डाउन होके आपको आपके सप्लाई को बंद कर सकता। ओके, दे मे कॉज वेयरिंग ऑफ पाइप मटेरियल। ओके, तो वो आपके पाइप मटेरियल को डिफेंस यानी कर सकता। ओके, hence the sewer pipes to be such a size and laid at such gradient so to generated no silting, यानी सिल्टिंग नहीं रहने को ना, ऐसी आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करने को ना, एंड नो स्कोरिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं रहने को ना। अगर वेलोसिटी ज्यादा रही तो आपका जो भी मटेरियल है, मटेरियल भी उखाड़ के लेके चले जाएगा, यानी स्कोर करेगा। स्कोरिंग भी वेलोसिटी आपकी नहीं रहने को ना, नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग एट द डिफरेंट। लेकिन जैसे ही आप इसमें जाओगे, यानी ये सीवेज पाइप है, और सप्लाई वाले पाइप में जाओगे, तो सप्लाई वाले पाइप में क्या रहेगा, मेरा जनरली क्या होगा कि वहां पे इंप्योरिटीज नहीं रहती, तो नो स्कोरिंग नो सिल्टिंग वेलोसिटी का सप्लाई वाले पाइप में कोई जरूरत नहीं है, यानी वहां पे कंसेप्ट ही नहीं आएगा। ये कंसेप्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इंप्योरिटीज है वहां पे ये कंसेप्ट आएगा, क्योंकि आप सप्लाई करते वक्त प्योर वाटर सेंड करोगे, किसको सेंड करोगे, यूजर एंड को। ओके, वाटर पाइप आर जनरली प्रेशर पाइप, यस एग्जैक्टली, प्रेशर पाइप रहते हैं। hence they may carried up and down the hill and valleys. सीवर पाइप आर नॉन प्रेशर पाइप, ये आपको याद रखने की जरूरत है। जो भी सप्लाई पाइप है अपने, यानी वाटर सप्लाई पाइप है, जो भी अपन क्लियर वाटर सप्लाई करेंगे एंड यूजर को, यानी हमको जो भी वाटर सप्लाई आएगा ट्रीटमेंट प्लांट से, तो वो प्रेशर पाइप रहेंगे। लेकिन अपने जो सीवर के है वो प्रेशर पाइप नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, नॉन प्रेशर पाइप टाइप्स रहेंगे। ओके, नॉन प्रेशर यानी प्रेशर नहीं रहेगा उसमें, ग्रेविटी टाइप रहेंगे टोटली पाइप्स। देयरफॉर दे मस्ट बी लेड एट कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ग्रेडियंट में होना, अप टू आउटफॉल फॉर वेयर इट टू बी लिफ्टेड अप, यानी एक जगह आपको ऐसी रहेगा ही कि आपको वहां पे लिफ्ट करना पड़ेगा और फिर से आपको उसको ये करना है। एक जगह पंपिंग होगा उसका भी, ऐसी कुछ नहीं है कि नहीं होगा करके, वो पंपिंग हाउस वहां पर रहता है, सीवर पंपिंग हाउस, वो भी दिया जाता है। ओके, एंड बाद में उसको डिस्पोजल भी किया जाता है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल भी किया जाता है। ओके, तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या रहने को ना, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहने को ना। ओके, ये किस तरह आएगा, देखो बस, इट इज
the velocity which cause both floating and heavy solid to get transport यानी ट्रांसपोर्टेड इजीली। यानी क्या है कि आपके जो हेवी सॉलिड्स रहेंगे उसमें इम्प्योरिटीज रहेंगी, वो इजीली पास होने को ना, इजीली जाने को ना, कहां से, सीवर में से। ओके मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, नॉन स्कोरिंग, नॉन सिल्टिंग। सिल्ट भी यानी जमा नहीं होने को ना, नॉन सिल्टिंग यानी कोई भी पार्टिकल्स एक जगह जमा नहीं होने को ना, नॉन स्कोरिंग यानी आपका जो पाइप का मटेरियल है उसको स्कोर करके लेके नहीं जाने को ना, यानी उसको स्क्रैच करके लेके नहीं जाने को ना, दैट वेलोसिटीज नॉन स्कोरिंग एंड नॉन सिल्टिंग वेलोसिटीज इस टाइप की रहेंगी। तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में क्या आएगा कि नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज नथिंग बट अ नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी। ओके सो it is the velocity which cause both floating and heavy solids to get transported easily. It may be noted that larger the size of sieve, heavier the velocity. Exactly. जितना लार्जर साइज रहेंगी उतना आपको हेवियर वेलोसिटी लगेंगी उसको फ्लो करने के लिए, उसको सामने लेके जाने के लिए। ओके तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8k डिवाइड बाय f s स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1 gd। ओके तो s इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, k इज इक्वल टू आवर sediment characteristics constant, sediment characteristics constant to be determined by experiments। ओके तो ये देखे रहेंगे आप। डायमीटर इज डायमीटर ऑफ ग्रेन्स, यानी जो भी ग्रेन साइज आपको सॉलिड रहेगा, सिल्ट रहेगा आपका, उसका डायमीटर इट इज नथिंग बट अ डी। एंड जी आपको पता ही है 9.81 एंड एफ इट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर। जी आपको यहाँ पे देखे नहीं है, दैट्स व्हाई आपको पता है इसलिए देखे नहीं है, दैट इज 9.81। ओके द मिनिमम वेलोसिटी टू बी जनरेटेड इन सीवर to avoid silting is equal to self cleaning velocity, equal to self cleaning velocity. It takes as 0.7 मीटर पर सेकंड, यानी जनरली अपन कितना ले रहे हैं गाइस, 0.7 मीटर पर सेकंड। जनरली कितना ले रहे हैं हम, 0.7 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। Manning's formula is generally used to design sieve. This formula gives minimum velocity of flow for a given scope, given slope and dimensions conduit। यानी गिवन स्लोप में और डायमेंशंस कंड्यूट में आपको ये फॉर्मूला, मैनिंग्स फॉर्मूला यूज होगा। मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। ओके मैनिंग्स फॉर्मूला बताने की जरूरत है क्या गाइस? ये तो याद ही रहने को ना आपको। ओके ये आपने FM1 में सीखा ही है, 1/n r raised to the power 1/n r raised to the power 2/3 and h raised to the power 1/2। ओके तो ये रहेगा। और अभी n क्या है, मैनिंग्स कोएफिशिएंट्स है, मैनिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ रफनेस कोएफिशिएंट्स। v क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, एंड s क्या है, बेड स्लोप है। तो ये सब देखे हैं। देन फोर्थ पॉइंट कि ये सब पॉइंट्स आपको सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में लेना है। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जनरली आपकी पॉइंट कितनी रहेंगी, 0.75 मीटर पर सेकंड जनरली। बाद में आप मैनिंग्स फॉर्मूले से जनरल वेलोसिटी आप डिजाइन की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, आपके लिए उसको क्या होना, बेड स्लोप होना आपका, और मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इट इज v, mean velocity of flow it is v। when flow is more than half full, the partial flow of maximum velocity will be equal to the more than that occurs in full section flow। full section flow आपको ये थोड़ा बोल रहे होंगे, यानी ये थोड़ा समझने के लिए दिक्कत जा रही होंगी कि ये क्या है एक्चुअल में।
ओके, पार्शियल फुल क्या है और फुल क्या है, तो वो मैं इस पे मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ, आप सिर्फ समझ लो अभी। सो मैं थोड़ी देर में फुल इसमें मैं आने वाला हूँ कि क्या क्या रहने वाला है ये। ओके, पार्शियल फुल क्या रहने वाला है, फुल क्या रहने वाला है। When flow is more than half the full of partial flow, the maximum velocity will be equal to or more than this occur in full section। यानी फुल सेक्शन से ज्यादा वेलोसिटी पार्शियल फुल में रहेगी, यहाँ पे ऐसे बोला गया है। क्यों, उसके रीजंस है, ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी occurs when sewer flow depth 0.8 full depth 0.8 full depth 0.8 फुल डेप्थ के में जब होगा सीवर फ्लो, तभी मैक्सिमम फ्लो आपका होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर फुल डेप्थ में फ्लो होगा तो वैक्यूम कंडीशन होगी, वैक्यूम कंडीशन नहीं होने को ना, इसलिए फुल डेप्थ का फ्लो नहीं रहने को, इसीलिए आप 0.8 ऑफ फुल अगर फुल डेप्थ रही तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे ऑकर होगी। और ये इंपॉर्टेंट है, 0.81 ऑफ डेप्थ, इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो। सर वैक्यूम कंडीशन मतलब हवा नहीं रहेगी और फ्लो के लिए उसको एक ये नहीं मिलेगा, यानी फ्लो रुक जाएगा, कंजेस्टिंग एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, स्टेबल यानी फ्लो नहीं हो पाएगा, एक रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। अपन बोल सकते हैं ब्लॉक, एयर ही नहीं है वहां पे, फ्लो क्यों होगा आपका, आपको कुछ सरफेस एयर मिलेगा तभी आपका फ्लो होगा ना। जैसे प्रेशर फ्लो में होता, तो प्रेशर में क्या होता कि यहाँ से प्रेशर लगता करके फ्लो हो रहा, जब ग्रेविटी फ्लो होगा तब उसको कुछ ना कुछ, ग्रेविटी में जब भी फ्लो होगा तब आपको क्या लगेगा कि आपको ये लगेगा, यानी क्या बोलते, आपको एयर लगेगा, यहाँ पे एयर जरूरी रहेगा। अगर मेरा फुल हो गया, फुल होके बह रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ एयर नहीं लगेगा, दोनों तरफ वैक्यूम हो जाएगा, दोनों तरफ बंद हो जाएगा। जब दोनों तरफ बंद होगा, वैक्यूम होगा, तब जो पीछे का ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट कुछ प्रेशर लगाएगा, तब आपका जो भी यानी जो ग्रेडियंट फ्लो है, जो आपका ग्रेविटी फ्लो है, वो ग्रेविटी फ्लो पार्शियली प्रेशर फ्लो में चले जाएगा जब आपका फुल फ्लो रहेगा तब। क्योंकि ऊपर का जो भी ग्रेडियंट का वाटर एंड वाटर का लोड है वो आपको प्रेशर दे रहा तभी फ्लो हो रहा, लेकिन वो क्यों फ्लो हो नहीं पा रहा पूरा का पूरा, क्योंकि आजू बाजू में पूरा फ्रिक्शन हो रहा और कोई कोई जगह टोटली वैक्यूम क्रिएट हो रहा, यानी आपका ये नहीं हो रहा, यहाँ पे वहां पे एयर ही नहीं पूछ रहे, तो ये सब हो सकता है। ओके, तो अभी ये बाद में इसके शेप्स है, तो शेप्स भी अपन अभी डिजाइन में देख लेंगे कि किस तरह रहेंगे, क्या रहेंगे। ओके, सो ओके गाइस, ये आपको बाकी पढ़ना था, वो छोटा चैप्टर है, वो कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, तो अपन इसको आज ही खत्म कर लेते हैं। ओके, देखो बोर्ड पे। हेडिंग डालो गाइस, डिजाइन ऑफ सीवर। हेडिंग, डिजाइन ऑफ सीवर। अब व्हाट इज सीवर, तो आपको पता है सीवर यानी क्या है, कि सीवेज को कन्वे करने वाला सीवर है, सीवेज को कन्वे करने वाला क्या है, सीवर है। सो गाइस, डिजाइन ऑफ सीवर्स।
sewage in a sewer is conveyed by gravity. ओके अब ग्रेविटी से कन्वे हो रहा तो इसीलिए therefore the sewer are designed as gravity conduits. Sewers are treated as open channel through close conduit are used. तो यही मेन फंडा है कि ओपन चैनल. हाँ बोलो सर आता चालू झाला का क्लास? हा आताच चालू झाला आहे क्लास. म्हणजे झाला तरी 10-15 मिनिट झाले पूर्ण वाचून झाला आहे ते. ठीक सर ब्लर दिसत आहे. ब्लर दिसता है टोटली ब्लर दिखता है का? सबको ब्लर दिख रहा है क्या गाइस? नहीं सर क्लियर है. ब्लर का प्रॉब्लम किसको रहेगा जहाँ पे कवरेज इशू रहेगा वहां पे. और आज मीट वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा. मुझे ही प्रॉब्लम दिया अभी थोड़ी देर पहले. आवाज ही अलग आ रहा था. आपको अभी आवाज नहीं आ रहा होगा लेकिन मेरे एंड से कुछ अलग ही आवाज आ रहा था. मुझे लगा कि लैपटॉप को कुछ हो गया क्या. आता सांग तृप्ती. ब्लरच आहे. रिजॉइन कर. रिजॉइन. डिजाइन ऑफ सीवर include fixity or fixing. First, cross section of sewer. Size of sewer. Second, gradient of sewer. Slope gradient of sewer. Okay, gradient of sewer यानी क्या कि gradient of sewer है ना sufficient slope to generate the good flow velocity. Okay, good flow velocity.
यानी क्रॉस सेक्शन आपको फिक्सिटी पकड़ना पड़ेगा और एक ग्रेडियंट आपको फिक्सिटी पकड़ना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये टोटली ग्रेविटी फ्लो है, टोटली ग्रेविटी फ्लो है। थोड़ी देर पहले भी अपन ने देखा कि ये टोटली क्या है, ग्रेविटी फ्लो है। ओके ओके गाइस, सो नाउ अभी ग्रेविटी फ्लो, टोटल ग्रेविटी फ्लो है, इसीलिए हम क्रॉस सेक्शन एंड ग्रेडियंट ये दोनों फिक्स पकड़ रहे। टू फाइंड, उसके बाद लिखो टू फाइंड, टू फाइंड, टू फाइंड the above to require, to find, to find the above to find the above two, it requires, it requires two equations, it requires two equations, दो equations इसके लिए होना, मुझे दो equations होना, क्रॉस सेक्शन के लिए एक इक्वेशन, ग्रेडियंट के लिए एक इक्वेशन, इस तरह दो इक्वेशंस होना, टू इक्वेशंस। ऑल द फॉर्मूला or the formulae used in design of open channel, all the formulae used in design open channel can also be used in design of sewer, can also be used in design of sewer। ओपन चैनल में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वही फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे डिजाइन ऑफ सीवर में। ओके, नेक्स्ट लाइन, फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन coupled with Manning's formula, coupled with Manning's formula are used to find two unknowns, are used to find two unknowns, are used to find two unknowns। Okay, तो क्या है गाइस, कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन फाइंड कर रहे हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन फाइंड कर रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस कपल्ड विद द मैनिंग्स फार्मूला, कंटिन्यूटी इक्वेशन कपल्ड विद द मैनिंग्स फार्मूला। ओके ओके, नेक्स्ट, ये दो फॉर्मूले से अपन ये कर रहे हैं। नेक्स्ट, velocity of flow in sewer V, velocity of flow in sewer should not be too low, लिखो this heading, then लिखो velocity of flow in sewer should not be too low, too low, too low, and it should not be too high, should not be too low and should not be too high, should not be too high, it kept anywhere in between the self draining velocity, self cleansing velocity। ओके, इसके नीचे क्या होगा, सिल्टिंग चालू हो जाए,
इसके ऊपर से सेल्फ क्लीनिंग चालू हो गया, बाद में नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी तक कहीं भी रह सकता, आपका क्या रह सकता, फ्लो वेलोसिटी रह सकता। फ्लो वेलोसिटी इन सीवर रह सकता कहीं पे भी। ओके, फ्लो वेलोसिटी इन सीवर रह सकता कहीं पे भी। ओके गाइस, उसके बाद व्हाट इज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी? सेल्फ क्लींजिंग और सेल्फ क्लीनिंग भी बोल सकता है। V self, velocity self. Okay, minimum velocity, minimum flow velocity, at which no silting and no settling, no silting, silting guys, and no settling, no settling of particle occur in sewer is known as self cleansing velocity. So V self is equals to under root of 8 की s माइनस 1, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, जी डी डिवाइड बाय एफ, जी डी डिवाइड बाय एफ, दैट इज वी सेल्फ, वी सेल्फ। ओके, ये बुकलेट में जैसे कि वैसे लिख के k इज इक्वल्स sediment factor, f is equals to friction factor, s is equals to specific gravity, and d is equals to size of sediment, साइज ऑफ सेडिमेंट। अब ये काय के बेस पे पर डिपेंड है, तो इट्स डिपेंड अपॉन द ट्रैक्टिव फोर्स एंड शियर स्ट्रेस, डिपेंड अपॉन ट्रैक्टिव फोर्स एंड शियर स्ट्रेस। कैसे देखो, somewhere here is the sewage, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल, इधर उसका अट्रैक्टिव फोर्स T लग रहा है और इधर उसका शियर स्ट्रेस टाउ टाउ और टाउ लग रहा है।
shear stress टाउ टाउ टाउ, ओके, टाउ 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 लग रहा है। तो मेन चीज यहाँ पे क्या होना है कि shear stress टाउ is less than or equals to it's less than tractive force. So tau is equals to shear stress, T is equals to tractive force, shear stress और shear resistance, shear stress और shear resistance। अब ये ट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा रहेगा वो सेटल नहीं होगा, जस्ट इक्वल्स टू रहेगा तो इट इज इन सस्पेंशन। ट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू, यानी सस्पेंशन में ही रहेगा, सस्पेंशन में रहेगा। अगर ट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, बड़ा है, तो वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, कहीं पे भी एक पार्टिकल रह सकता है। अगर वो शेयर स्ट्रेस के कारण नीचे चिपक रहा है तो नीचे रहेगा, ऊपर चिपक रहा है तो ऊपर रहेगा। ओके, लेकिन वहां पे एक सस्पेंशन में रहेगा। और अगर पार्टिकल डायमीटर अगर छोटा हो गया, पार्टिकल डायमीटर छोटा छोटा होते होते बहुत बड़ा यानी छोटा हो गया, और छोटा होने के कारण सस्पेंशन में रहा तो सस्पेंशन में रहेगा। लेकिन वो एक्यूमुलेट होने के कारण दोनों सरफेस एक जुड़ने के कारण छोटा हो गया, यानी छोटे से बड़ा 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 होते गया, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो सेटल डाउन होगा तो सेटल डाउन के लिए कौन सा फोर्स उसको बाहर निकालेगा? ड्रैग फोर्स उसको बाहर निकालेगा, ड्रैगिंग फोर्स लगने को ना, तभी वो बाहर निकलेगा। ओके, ड्रैगिंग फोर्स से बाहर निकल जाएगा। So this is nothing but a tractive force. This is nothing but a tractive force. Okay, V sulf, V sulf 0.6 to 0.9 मीटर पर सेकंड। तो आप इसीलिए 0.75 मीटर पर सेकंड जनरली लेते हो। ओके, it is generally taken 0.6 to 0.9. Okay, V sulf. Now, next reading, non-scoring velocity. Any doubt guys? ऊपर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते प्लीज। Any doubt about this? नहीं है ना? सर अपन वी शेप 0.75 मीटर पर सेकंड साउंड देते हैं। आवाज कमी येतो रे बाबा तुझा, बोल। सर आपण वी शेप 0.75 मीटर पर सेकंडच काउंट घेतो। ते जनरली प्रॅक्टिकलनी घेतलेलं आहे, ते म्हणजे प्रॅक्टिसनी आलेले त्या व्हॅल्यूज आहे। 0.9 टू 0.6 टू 0.9, इन बिटवीन 0.6 टू 0.9, त्याच्यामधला 0.75 मीटर पर सेकंड ही वेलॉसिटी तुझी प्रॅक्टिसनी आलेली आहे, म्हणजे तू प्रॅक्टिकल करून बघितलं त्याच्यानंतर तू घेतलेली व्हॅल्यूज। ओके, त्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युला वगैरे काही नाहीये, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुला माहिती पडतं की एवढ्या एवढ्या साईजचे जे पार्टिकल्स आहेत ते तुझे ड्रॅग होऊन निघून जातात, ट्रॅक्टिव्ह फोर्स त्याला काढून बाहेर फेकतात। ओके, अजून काय डाऊट? ठीक आहे। एनी मोर डाउट गाइस? सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी में नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी देखते हैं। ओके, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, हाँ बोलो सर। सीवर्स को फिर क्लीनिंग करने के लिए हम मतलब उसकी अगर से वेलोसिटी वेरी कर दे तो भी पूरा क्लीन हो सकता है? नहीं 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 नहीं, सम पार्टिकल्स क्या होंगे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि सम स्मॉल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कनेक्ट हो जाएंगे सभी साइज ऑफ पार्टिकल्स, और इसका भी टाइम शेड्यूल रहेगा ना। आप जनरली आप बाथ का यूज जो करते हैं सुबह मॉर्निंग 6 AM टू 12 AM लार्ज यूज होता है, बाथ किचन जहां से अपना वेस्ट निकलता है। ओके,
जहाँ से अपना वेस्ट निकलता है। सो जो भी वेस्ट वाटर अपना बाहर निकलता है तो उसका जो क्लीनिंग रहेगा, तो वो क्लीनिंग प्रोसीजर के लिए वेलोसिटी जो मिनिमम रखने को ना, तो वो कब की रहेगी आपकी मिनिमम वेलोसिटी 12 से लेके 4 बजे तक की इसके आपको लेने को ना, कि कितनी रहने को। मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेंगी आपकी सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, आपकी 9 बजे के अराउंड 9 to 10 AM के अराउंड आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी रह सकती है, क्योंकि तभी आप कुकिंग एंड बाथिंग आप सबसे ज्यादा करोगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सबके घर का नल चालू करना पड़ेगा फिर आपको उसको मेंटेन करने के लिए, वो तो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए उस टाइम में क्या होगा कि कुछ कम यूज के कारण सम पार्टिकल्स क्या होगा हो जाएंगे कि टुगेदर हो जाएंगे, टुगेदर होके सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो बैठ ही जाएंगे, यानी सम पार्टिकल्स वो बैठ ही जाएंगे, यानी क्या होगा कि वो सेटल के लिए आपको छोड़ ही देना पड़ेगा, वो अपने आप क्लींस नहीं होंगे। वो कब होंगे, जब उसमें अपन ने वेट वेदर फ्लो और ड्राई वेदर फ्लो ऐसी दो सीखे लास्ट क्लास में। दो क्या सीखे कि वेट वेदर फ्लो यानी जो भी रेन का पानी आएगा अपना, बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी क्लीन कर सकता, किसको क्लीन कर सकता, सीवर को क्लीन कर सकता, वो सेल्फ क्लीनिंग कर सकता। बट सेल्फ क्लीनिंग के लिए क्या है कि ये जो है ये इतना इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। सेल्फ क्लीनिंग रहेगा, ऑब्वियसली सेल्फ क्लीनिंग रहेगा, लेकिन तो भी अपने को मंथली या फिर क्वार्टरली उसको, यानी क्वार्टर ईयरली अपने हम उसको साफ करती ही है, उसको साफ किया ही जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ सम पार्टिकल्स आर फॉर्म टूगेदर एंड सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो ड्रैग फोर्स जो लगने को ना, वो ड्रैग फोर्स उनके ऊपर लगता ही नहीं है। ओके, तो आप देखते ही होंगे, आपको हर जगह दिखता होगा कि सीवर साफ करती ही है, नहीं करते ऐसी नहीं है, क्योंकि अपन मैनहोल उसको रखते ही है सीवर साफ करने के लिए। ओके, लेकिन डेली साफ करेंगे क्या? नहीं, मंथली और क्वार्टर ईयरली आपको साफ करना पड़ेगा, यानी आफ्टर द 3 months 4 months और आफ्टर द मंथ ये आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा। सेल्फ क्लीनिंग अगर नहीं रखते थे तो आपका तो वो चेकअप ही हो जाता था, हर बार चेकअप हो जाता था, हर बार चेकअप हो जाता था। हर बार अगर चेकअप हो गया, यानी हर बार अगर फुल वो सेटल पार्टिकल्स उसमें रहे, तो कैसे करेंगे? तो वो तो फिजिबल ही नहीं रहेगा, तो वो फिजिबल नहीं रहेगा, इसीलिए सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए अपन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी भी सीख रहे हैं। ओके, सही समझ गया ना? सो हम सीवर्स में कोई पंप्स या कहीं से तो पानी डाल नहीं रहे, मतलब जो भी घर से जनरेट होता है, ये जो भी वेलोसिटी वैरी करेगी वो। हाँ, वेस्ट से वो जनरेट होगा वही रहेगा। ओके। हाँ, कहीं अपन एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रहे हैं। इंडस्ट्री वाटर भी आ सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि होम हाउस वाटर ही रहेगा, इंडस्ट्री वाटर भी रह सकता है, दोनों रह सकते हैं, इंडस्ट्री वाटर एंड हाउस सीवर्स दोनों रह सकते हैं। अब इंडस्ट्री से क्या होगा कि इंडस्ट्री के टाइमिंग के हिसाब से डिपेंड है, लेकिन हाउस जो कॉलोनी रहेंगी वो कॉलोनी के हिसाब से, तो हाउस का जो भी वेरिएशंस रहेगा, तो मॉर्निंग 6 to 12 एंड नेक्स्ट इट इज 4 to 9 PM, 4 PM to 9 PM, दिस आर ओनली द मैक्सिमम टाइम कि आप आपका किचन एंड बाथ यूज करते जहां से वेस्टेज निकलते। ओके, सो वही टाइमिंग पे मैक्सिममली अपना सीवर यूज होगा, बाकी वक्त तो इट्स निग्लिजिबल्स। तो वो निग्लिजिबल वेलोसिटी भी कौन सी रहने को ना, और मैक्सिमम भी किसकी रहने को ना, ये इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, इसके ऊपर से ही आपको डिजाइन करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, वेस्ट वाटर फ्लो। वेस्ट वाटर फ्लो आपको 8 सेम में ये है, यानी इलेक्टिव है, 8 सेम में इलेक्टिव, तो वो भी उसमें आप पढ़ सकते हैं। मैकेडिक की बुक है, उसमें पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि किस तरह रहने को ना, सीवर डिजाइन किस तरह रहने को ना, सीवर का यानी क्या क्या पार्टिकल्स निकलते हैं और क्या क्या पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं, ये सब कुछ वहां पे लिख के है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यानी गो थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट में गेट देना है गेट की एग्जाम देनी है, तो वो मैकेडी इट इज द फर्स्ट बुक के, वहां पे इन्वायरमेंट का पूरा सिलेबस है और आपका गेट निकल सकता है सिर्फ इन्वायरमेंट में देना है तो। मैकेडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एंड वाटर सप्लाई के लिए भी। ओके, वाटर सप्लाई के लिए भी है उसके लिए। ओके, मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी एट विच, मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी
at which no scoring of sewer occur is known as non-scoring. Non-scoring velocity is known as non-scoring velocity. यानी स्कोरिंग नहीं होगा सीवर में और मैक्सिमम वेलोसिटी फ्लो होगी, यानी इसके बाद अगर फ्लो होगा तो क्या होगा, जो भी आजू बाजू का मटेरियल है सीवर का, वो मटेरियल को वो हजार्ड्स करेगा, वो टुकड़े करेगा और उसके टुकड़े लेके जाएंगे, तो वो स्कोरिंग, यानी स्कोरिंग होना, मटेरियल का स्कोर होना, कुछ भी मटेरियल का स्कोर हो रहा है तो वो स्कोरिंग वेलोसिटी होंगी। तो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कि जहां पे स्कोरिंग नहीं होगा, कोई भी स्कोरिंग नहीं होगा। ओके, यानी स्कोर होना यानी क्या, इरेक्ट करके लेके जाना, जो भी इरोजन करके लेके जाना, मटेरियल का इरोजन करके लेके जाना, तो मटेरियल का इरोजन नहीं होगा वो वाली वेलोसिटी। मटेरियल का इरोजन कहाँ पे होगा फिर, कि स्कोरिंग के लिए, यानी टर्बुलेंस फ्लो रहेंगे, तो टर्बुलेंस फ्लो क्या करेंगे, आपके स्कोर करके लेके जाएंगे, तो वो चीज नहीं होने को होना, यानी आपकी नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। तो इट्स डिपेंड अपॉन द अलग अलग टाइप के मटेरियल के ऊपर डिपेंड्स नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। टाइप ऑफ सीवर, हाँ जर मग सीवर जर चोक झालं तर मग एक्सटर्नल प्रेशरनेच मग त्याला म्हणजे क्लीन करावं लागेल ना. एक्सटर्नल प्रेशर और मॅनहोल मधून आपण त्याला पहिले साफ करू, क्लीन करू आणि त्याच्यानंतर मग त्याला चालू. एक्सटर्नल प्रेशरनी पण नाही निघणार, त्याला साफ करावं लागेल. मग तेव्हा चोक होईल तर काय होईल, बॅकवॉटर येईल. बॅकवॉटर तुमच्याकडे कधी आलं असेल तर तुम्हाला ते माहिती ओढलं असेल. बैकवाटर यानी गंदा पानी सरस सीधा सीधा आपके टॉयलेट में आना, या फिर नाली में आना, या फिर नाली से रास्ते में आना, बैकवाटर. तो बैकवाटर फेंकेगा तब आपको पता चल जाएगा भाई ये चोक हो गया, अभी इसको तो साफ करना ही पड़ेगा. तो साफ कैसे करेंगे, मैनहोल्स रहेंगे, मैनहोल्स निकाल के अपन उसको पूरा एक्सकैप कर लेंगे. जो भी उसमें जो भी मटेरियल सेल्टिंग मटेरियल्स है उसको एक्सकैप कर लेंगे. आपने बहुत बार बहुत बेकार न्यूज सुनी होंगी एक्चुअली, कि सीवर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस रहते हैं और टॉक्सिक गैसेस के लिए मैनहोल में कर्मचारी उतरते हैं और वहां से वो सीवर साफ करते हैं और साफ करते करते ही उनकी मौत हो जाती है. क्या आपने ये सुना है? हाँ सर. बहुत बार, मैंने बहुत, मुंबई तो कॉमन है, मुंबई में ये चीज कॉमन है. तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो बैक वाटर मारता है और बैक वाटर मारने के बाद जब वो क्लॉग हो जाता है, क्लॉग होने के कारण टॉक्सिक गैसेस होते हैं और वो एक वैक्यूम कंडीशन में चला जाता है. इट इज एन वैक्यूम कंडीशन. जब वो वैक्यूम कंडीशन में जाता है, वैक्यूम कंडीशन में जाने के बाद वहां पे ग्रेविटी भी काम नहीं करती, वो पे कुछ टोटली इट इज एन रेस्ट, इट इज एन सॉलिड, आप पकड़ लो. तो जब वो सॉलिड कंडीशन में जाएगा तब वहां पे वो सड़ना, जो यानी ऑर्गेनिज्म यानी उसके जो सड़ना चालू हो जाएगा उसके अंदर का पूरा. तो डिकम्पोजिशन होने के कारण जो भी गैसेस, फॉल्स गैसेस जो तैयार होते हैं, जब मैनहोल अपन बाहर निकालते हैं और उसमें से गैसेस अपने अंदर जाते हैं तो वो अपने को मार देते हैं, अपने जो फेफड़े रहते हैं उसको मार देते हैं, यानी ऑक्सीजन ही नहीं मिलता. तो ये बहुत बार सुना आपने. तो ये होता है, और ये क्यों होता है, क्लॉगिंग के कारण होता है. क्लॉगिंग अगर आपका 3 डेज के अंदर साफ नहीं होता है तो ये चीज होती है. 3 डेज. अब मैं 3 डेज क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी रीजन आपको सामने मिलेगा बीओडी सीओडी के ऊपर. ओके, 5 to 3 डेज जो है ना, इसके ऊपर आपको मिलेगा बीओडी सीओडी, क्योंकि बीओडी कंटेंट वहां पे बहुत बढ़ जाता है. बीओडी कंटेंट बहुत बढ़ने के कारण आपका क्या होगा, कि बीओडी कंटेंट बढ़ने के कारण डिजोल्व ऑक्सीजन आपका कम होगा. डिजोल्व ऑक्सीजन आपका जब कम होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन आपका कम होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन
कम नहीं, इट्स नील, डिजल ऑक्सीजन इज नील। जब आप बाहर का डायरेक्ट ढक्कन खोलोगे तो जो भी एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है पहले वो लेगा डिकम्पोज होने के लिए, वो लेगा, और तभी क्या होगा कि टॉक्सिक गैसेस तैयार होंगे, और दैट टॉक्सिक गैसेस आपके ह्यूमन बॉडी के लिए कैंसर जैसी स्टार्ट कर देंगे। यानी कैंसर नहीं, जनरली डायरेक्टली स्ट्रोक होके मर जाता है आदमी, यानी ब्रेन स्ट्रोक होता, ब्रेन स्ट्रोक होके मर जाता। तो ये बहुत बार सुना होगा आपने, और वो साफ करके ही करना पड़ता। जब वैक्यूम कंडीशन आएंगी तो आप प्रेशर भी लगाओगे तो कहाँ से साफ होगा, साफ नहीं होगा। ओके, साफ ही करना पड़ता है, यानी उसको मैनहोल से उतर के खुद ही एक्सकैप करना पड़ता जो भी कचरा है वो। ओके, कंक्रीट पाइप और आरसीसी सीवर, इसके लिए 2.5 to 3 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी रहेंगी। एंड सीआई पाइप, सीआई सीवर 3.5 कास्ट आयरन गाइस, सीआई इट इज कास्ट आयरन। तो आप बोलेंगे सीआई क्या है, तो दैट इज कास्ट आयरन। तो इसके लिए 3.5 to 4.5। बट नाउ इन डेज सीआई भी अपन नहीं डाल रहे, बिकॉज ऑफ उसकी जो लाइफ है, लाइफ कम है, इसीलिए हम क्या डाल रहे हैं, हम आरसीसी पाइप्स डाल रहे हैं और सीसी पाइप्स डाल रहे हैं। आरसीसी भी प्रीकास्ट पाइप रहते हैं, प्रीकास्ट पाइप्स अपन डाल रहे हैं सीवर में। ओके, नाउ गाइस 5 o'clock को मेरा आरसीसी का क्लास है, सो अपन ये टाइप ऑफ सीवर्स वगैरह है रात को फिर से देखेंगे अपन। रात को नहीं, रात को नहीं देख सकते, आज तो पहली मैच है, आज तो आप मैच देखोगे है ना? हाँ सर। आज तो देख ही नहीं सकते बोला रात को। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कल देखेंगे। एक्सपर्ट टॉक नहीं है क्या सर? एक्सपर्ट टॉक आज पण नाही आहे, आज पण नाही आहे, ठीक आहे। एक्सपर्ट टॉक उद्या 1 वाजता आहे। सरळ सरळ कोणाचा आपल्या एक मिनिट, 1 मिनिट।